हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है यूनेक्टेड। तो आज हम बात करेंगे यूनेक्टेड पे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी चैनल को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है यूनेक्टेड, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थी, उसने बनाया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को। यानी पहले यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसने बनाया यूनेक्टेड को। तो यूनेक्टेड जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, किसकी? यूएन की। तो यूनेक्टेड परमानेंट बॉडी है यूएन की। तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट है वो ट्रेड के साथ डील करती है, यानी ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज है इसके मेंबर नेशंस के, उसके साथ डील करती है। और इन्वेस्टमेंट के साथ डील करती है और अदर मैटर्स कंसर्निंग डेवलपमेंट। तो इसकी जो गोल्स और फंक्शंस फंक्शंस तो हमने बोले, अब इसके जो गोल्स है वो क्या क्या है? द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो ये इसका एक फंक्शन भी है, ये इसका एक गोल भी है। द एफर्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन इक्विटेबल बेसिस वुड बी असिस्टेड बाय यूनाइटेड। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी जो आपस में इकोनॉमी, यानी उनका जो आपस में ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो इक्विटेबल बेसिस पे असिस्ट करता है। कौन? यूनाइटेड। अब यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट्स जो अपने पास है या किसी भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो यूनाइटेड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 1964 में बनी थी। इसको बनाया अंडर यूएनजीए, यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो सेक्टर किस सेक्टर में ये डील करता है? ये ट्रेड और डेवलपमेंट के रिलेटेड काम करता है। और इंडिया इसका मेंबर है, क्योंकि इंडिया यूएन का भी मेंबर है तो ऑब्वियसली वो यूनाइटेड का भी मेंबर है। तो ये हमने अभी पढ़ा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इस का जो सेक्रेटरी जनरल है वो 2024 में अभी रिबेका ग्रीन्सपन, वो 8th सेक्रेटरी जनरल है यूएन यूनाइटेड की। तो वो एक फर्स्ट वूमेन है जो सेक्रेटरी जनरल बनी यूनाइटेड की। वो कोस्टा रिका से बिलोंग करती है। अब यूनाइटेड के ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे हम बात करते हैं। ये पॉलिसी बनाती है, यानी फ्रेम करती है पॉलिसीज in various domains such as trade, technology, finance, aid, and transport is the most important priority of UNACTAD. अब जिनेवा इज द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ यूनाइटेड। अभी हमने पढ़ा जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो वो इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है। एंड द कॉन्फ्रेंस ऑर्डिनरली मीट्स वंस इन 4 years। मतलब जो इसके मेंबर नेशंस है वो हर 4 साल में एक बार मिलते हैं। यूनाइटेड कलेक्ट्स डेटा एंड कंडक्ट्स रिसर्च एंड एनालाइज पॉलिसीज। ये क्या करता है? मेंबर नेशन से डेटा कलेक्ट करता है, उस पर रिसर्च करता है, तो अपनी पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनाती है। मतलब किस देश के साथ हमें किस टाइप का ट्रेड करना है, उनको टैरिफ में कितना छूट देना है, देना भी है कि नहीं देना है। तो वो सारा कुछ देखता है कौन? यूनाइटेड। यूनाइटेड with its work in the national and global levels aims to help countries to understand options to address macro level development challenges, acquire beneficial integration into the international trading system, reduce dependency on commodities by diversifying the economies, decrease the exposure to debt and financial volatility, increase development friendliness by attracting more investment, increase technologies related to the digital domain, give more thrust to innovation and entrepreneurship, aid local firms to move up value chains, facilitate the development of goods across borders, prevent consumer abuse. Competition should be stifled
Hence, any concerned regulations would be cross-checked. Effectively utilize natural resources that will help in adapting to climate change. अब जो एस्पेरेंट्स है वो एक बार मेरा जो पिछला वीडियो है वो मैंने यूएनओ पे बनाया था, तो वो उसको देख सकते हैं। वो बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया, जो भी उसमें फैक्ट्स वगैरह अपने प्रीलिम्स या किसी भी एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो मैंने उसमें कवर किए हैं। अब एग्ज़ाम में क्या पूछते हैं, यूनाइटेड का जो भी रिपोर्ट्स वगैरह रहता है तो वो पूछते हैं डेफिनेटली एग्ज़ाम में। यूनाइटेड के बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं तो उन पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो यूनाइटेड रिपोर्ट्स, ये पहला ये रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड। ये एग्ज़ाम में सीधे पूछ सकते हैं आपको, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या सीधे ऑप्शंस की फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो द लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ये दूसरा रिपोर्ट पब्लिश करता है। कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तीसरा रिपोर्ट है जो पब्लिश करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये फोर्थ रिपोर्ट है। इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, ये फिफ्थ रिपोर्ट है। और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इन पे एमसीक्यू में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं या सीधे ऑप्शन में देंगे। इनमें से कोई भी रिपोर्ट तो इस पे नज़र होनी चाहिए। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहें और मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।